सभी को नमस्कार। आज हम उस पवित्र प्रसंग की गहराई को समझने वाले हैं जिसे अक्सर लोग हल्के में लेकर मजाक का विषय बना देते हैं। यह प्रसंग है भगवान गणेश जी के जन्म का। कई लोग कहते हैं कि गणेश जी माता पार्वती के मेल से बने और इसे लेकर वे इस कथा को सतही रूप में लेकर उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन हमें इस कथा के पीछे छिपे हुए गहरे अर्थ को समझने की आवश्यकता है। यह केवल एक धार्मिक कहानी नहीं बल्कि जीवन का गहरा दर्शन है जो हमें सिखाता है कि कैसे बुरी परिस्थितियों से भी अच्छाई का उदय हो सकता है। आइए इस कथा को गहराई से समझते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। गणेश जी का जन्म का प्रसंग को हम कमल का फूल से जोड़कर देखते हैं। चलिए क्या होता है। गंदगी और कमल का फूल एक गहरा प्रतीकात्मक दृष्टिकोण है। माता पार्वती का मेल उस गंदगी का प्रतीक है जो एक तालाब के ऊपर तैरती है। वह मेल असल में जीवन की उन नकारात्मकताओं और कमजोरियों का प्रतीक है जो हमें घेर लेती है। अब थोड़ा सोचिए, तालाब जो आपको देखने को मिलता है वो तालाब माता पार्वती है। इस प्रसंग को इस तरीके से देखें कि वो तालाब माता पार्वती है। तालाब के ऊपर जो गंदगी तैर रही है वह माता पार्वती का मेल है और उसी गंदगी के बीच में जो खिलने वाला कमल का फूल है वो भगवान गणेश जी है। शिव जी द्वारा गणेश जी का सिर काटने का प्रसंग और कमल के फूल का गहरा रहस्य है। जब शिव जी ने गणेश जी का सिर काटा, यह केवल एक घटना नहीं थी बल्कि जीवन का एक गहरा संदेश था। गणेश जी माता पार्वती के मेल से उत्पन्न हुए थे। इस मेल को हम तालाब की सतह पर फैली हुई उस गंदगी के रूप में देख सकते हैं और गणेश जी उस गंदगी के बीच में खिलने वाले एक कमल की फूल, यानी कि गणेश जी उस गंदगी के बीच में खिलने वाले कमल के फूल की तरह है। शिव जी ने गणेश जी का सिर क्यों काटा? इसका रहस्य यह है, जब कोई व्यक्ति बुरी परिस्थितियों में या सीमित विचारों में बंधा होता है तो वह तब तक पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकता जब तक उसका अहंकार या सीमितता समाप्त न हो। शिव जी ने गणेश जी का सिर काटकर यह सिखाया कि किसी की महानता तभी प्रकट होती है जब उसका घमंड समाप्त हो जाता है। अब इसे हम कमल के फूल के प्रतीक से समझते हैं। तालाब में गंदगी माता पार्वती के मेल का प्रतीक है जो जीवन की कठिनाइयों और नकारात्मकताओं को दर्शाता है। गंदगी के बीच में खिलने वाला कमल का फूल गणेश जी का प्रतीक है, लेकिन यदि कमल का फूल तालाब में ही रह जाए और उसे कोई तोड़े नहीं तो वह केवल गंदगी में ही पड़ा रहेगा। उसकी सुंदरता और पवित्रता तब तक महत्वहीन है जब तक वह देवी या भगवान तक न पहुँचे। यानी कि उसको तोड़कर हम जब तक देवी या भगवान के चरणों में हाथों में अर्पित नहीं करते तब तक वो कमल का फूल का महत्व हमको नहीं पता चलता, उसका सुंदरता नहीं दिखती है। ठीक इसी प्रकार यदि शिव जी गणेश जी का सिर नहीं काटते तो वे केवल माता पार्वती की रचना बनकर ही रह जाते। उनका नाम देवताओं में प्रथम स्थान पर नहीं आता। शिव जी ने गणेश जी के अहंकार को समाप्त करके उन्हें देवताओं के प्रमुख स्थान पर पहुंचाया। ठीक वैसे ही जैसे कमल का फूल गंदगी से उठाकर देवी के हाथों में पवित्र और पूजनीय बनता है। यह प्रसंग हमें सिखाता है बुरी परिस्थितियों से भी महानता जन्म ले सकती है, लेकिन उस महानता को प्रकट करने के लिए सीमाओं और घमंड को समाप्त करना आवश्यक है। जब तक कमल का फूल गंदगी से बाहर ना निकले तब तक वह भगवान के चरणों तक नहीं पहुंच सकता। उसी प्रकार जब तक अहंकार न टूटे तब तक व्यक्ति अपनी असली पवित्रता और महानता तक नहीं पहुंच सकता। इसका संदेश स्पष्ट है, घमंड का टूटना आवश्यक है। शिव जी ने गणेश जी का सिर काटकर यह सिखाया कि घमंड व्यक्ति की महानता को बाधित करता है। बुरी परिस्थितियों से अच्छाई का उदय, तालाब की गंदगी में खिलने वाला कमल जीवन की कठिन परिस्थितियों से पनपने वाली पवित्रता और मानवता का प्रतीक है। अब सही मार्गदर्शक का महत्व क्या है? शिव जी जैसे मार्गदर्शक ही व्यक्ति को उसकी सीमितता से बाहर निकालकर उसे देवतुल्य बना सकते हैं। जैसे कि भगवान गणेश को शिव जी ने प्रथम स्थान दिया, ठीक उसी तरह जैसे कि कमल की फूल को हम तोड़कर भगवान के स्थान में चरणों में अर्पित करते हैं और उस कमल फूल का दिव्यता और बढ़ जाता है, उसका सौंदर्य और बढ़ जाता है और खिल जाता है। ऐसे ही एक प्रसंग आदि गुरु शंकराचार्य का भी है। जैसे कि इस प्रसंग की गहराई हमें आदि शंकराचार्य के जीवन की उस घटना की याद दिलाती है जब उन्हें अपने ज्ञान का अहंकार हो गया था। आदि गुरु शंकराचार्य ने पूरे भारत में शास्त्रार्थ में सभी विद्वानों को हराया, जिससे उन्हें यह थोड़ा सा अहंकार हो गया था कि उनसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं। उस समय भगवान शिव ने चांडाल का रूप लेकर उन्हें अहंकार का पाठ पढ़ाया था। शंकराचार्य ने अपनी गलती स्वीकार की और तब
जाकर वे अपने ज्ञान को सही दिशा में उपयोग कर पाए। गणेश जी के जन्म और शिव जी द्वारा उनका सिर काटे जाने का प्रसंग हमें यह सिखाता है, कठिनाइयों से उठकर मानवता प्राप्त करना। जीवन चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, व्यक्ति अपनी मेहनत और लगन से गंदगी के बीच में भी कमल का फूल बन सकता है। घमंड का अंत जरूरी है। शिव जी ने गणेश जी का सिर काटकर यह दिखाया कि घमंड केवल बाधा उत्पन्न करता है। इसे समाप्त करने के बाद ही व्यक्ति अपनी असली मानवता प्राप्त कर सकता है। हर व्यक्ति को शिव जी जैसे मार्गदर्शक की आवश्यकता है, जो उसकी पवित्रता को पहचान सके और उसे अपने जीवन के सर्वोत्तम स्थान तक पहुंचा सके। इस प्रकार गणेश जी का सिर काटने का प्रसंग और कमल का फूल दोनों एक ही गहरी शिक्षा देते हैं। कठिनाइयों और सीमाओं से ऊपर उठकर ही सच्ची महानता प्राप्त की जा सकती है। आप सबको हमारा ये प्रसंग कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के। जय गुरुदेव, धन्यवाद।